Hello everyone, my name is Nidhi Arora. And myself, Simran Tandon. We both are counseling psychologists at the Bhatia Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. एडिक्शन एक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है, इसका नेचर एंड कोर्स कैसा है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सही जानकारी ना होने के कारण हम कुछ ऐसी धारणाओं में फंस जाते हैं जो फैमिलीज़ और पेशेंट दोनों को ही हर्ट और डैमेज करती हैं और मुश्किलें बढ़ा देती हैं उनके ठीक होने में। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि रिलैप्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है उन लोगों के लिए जो अर्ली रिकवरी में हैं। तो इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम रिलैप्स के मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। कॉमन मिथ है कि जो इंसान रिलैप्स करते हैं उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती। बट द फैक्ट इज़ इन स्पाइट ऑफ बेस्ट इंटेंशंस पर्सन का रिलैप्स फिर भी हो जाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है, उसका ये मतलब है कि उसे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको और अच्छे इन्वायरमेंट की, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। उस इंसान को अभी भी और इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सन को रिकवरी में रहने के लिए। पेशेंट को क्रिटिकल रिमार्क्स दे देना या ब्लेम कर देना कि तेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, उसे डिस्करेज कर देता है और ये बहुत ही हर्टफुल होता है, जो पेशेंट का मोरल डाउन कर देता है। अनदर मिथ इज़ कि जब भी कोई रिलैप्स करता है उसे ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। बट द फैक्ट इज़ कि जब भी कोई रिकवरी प्रोग्राम में आता है, अपनी एडिक्शन के बारे में जानता है, अपनी ट्रीटमेंट को समझता है, तो उसे अपने बिहेवियर और करेक्टर डिफेक्ट्स दोनों पर ही काम करना पड़ता है। उसे अपने लाइफस्टाइल में एक्टिव चेंजेस लाने पड़ते हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। रिलैप्स डज नॉट टेक ऑल द प्रोग्रेस जो उसने अब तक की है। जैसे कि अगर एक बच्चा अपने स्कूल में 8th स्टैंडर्ड क्लास में फेल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वापस प्री नर्सरी में एडमिशन लेना होगा और शुरू से पढ़ाई शुरू करनी होगी। जैसे कि उस बच्चे को उस क्लास को क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, उसी तरह एक इंसान को अपने इस प्रोसेस ऑफ रिकवरी में पॉजिटिव चेंजेस और मेहनत डालने की ज़रूरत हो। सो द नेक्स्ट मिथ इज़ कि जो लोग बार बार रिलैप्स करते हैं वो होपलेस हैं, डूम्ड हैं। बट द फैक्ट इज़ हर पेशेंट की रिकवरी का सफ़र डिफरेंट होता है, पर कुछ पेशेंट्स की जर्नी चैलेंजिंग होती है। बहुत सारे फैक्टर्स एडिक्शन की बीमारी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी तरह टाइप ऑफ ड्रग, पेशेंट की एज, कितने टाइम से वो नशा कर रहा है, लेंथ एंड सिवेरिटी ऑफ देयर यूजिंग, ये कुछ चीज़ें उनकी रिकवरी के वे में हर्डल बनती हैं। मोर ओवर मूड स्विंग्स, फैमिली सपोर्ट सिस्टम, लोनलीनेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्क इश्यूज़, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब पेशेंट की रिकवरी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्हें ज़्यादा वक्त लग सकता है टू मैनेज देयर सिम्टम्स, लर्न स्किल्स एंड नो देयर ट्रिगर्स। ये नया लाइफस्टाइल अडेप्ट करना आसान नहीं होता, बट देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉमिसिंग होप। अनदर मिथ इज़ रिलैप्स इज़ इनएविटेबल। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़, उन लोगों का ज़्यादा रिलैप्स होता है जो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट ने अपने फॉलोअप प्लान्स बंद कर दिए हैं, अपने आफ्टर केयर प्लान को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, अपने रिकवरी प्रोग्राम को एक्टिवली नहीं कर रहा, सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं रिलैप्स होने के। कोई भी रिलैप्स एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो टाइम लेता है, बट हम उसके हमेशा वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण रिलैप्स इनएविटेबल हो जाता है। एडिक्शन एक लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है। जैसे कि बीपी और शुगर एक क्रोनिक बीमारी है, एडिक्शन भी एक लॉन्ग लास्टिंग बीमारी ही है। जैसे बीपी शुगर रिमार्केबली स्मूथली चलता है और कई बार यू हिट बम्प इन द रोड। नो मैटर आपने कितना भी हार्ड ट्राई किया हो, पर रिकवरी इज़ एन ऑन गोइंग लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब कीजिए।